प्रमुख सचिव वगैरह सारे साहब बैठ के मीटिंग हुई है और उसमें कहा कि 50 mld वाटर 5 साल तक के लिए नोएडा खोड़ा को देगा। आज से 4 दिन पहले चेक मोहिनी शर्मा ने साइन करके बाकायदा नोएडा अथॉरिटी को हैंडओवर करवा दिया है। देखिए, बहुत जल्द, मैं आपको ये कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत जल्द खोड़ा में पानी आने जा रहा है। लगभग सारी बैठकें हो चुकी हैं, वार्ता हो चुकी हैं, हर चीज़ पे वार्ता हो चुकी है। अब किसी भी दिन आप देखिएगा कि लाइन बिछनी चालू हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। खोड़ा नगर पालिका परिषद के चुनाव के बाद 6 महीने पूरे हो चुके हैं और 6 महीने में खोड़ा में क्या कार्य हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 महीने पहले पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, जो कि पति हैं यहाँ के चेयरमैन के, उनका हमने इंटरव्यू किया था और 6 महीने बीत चुके हैं और फिर से आज पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ की चेयरमैन मोहिनी शर्मा जी के पति हैं और क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। क्या कहेंगे, 6 महीने पूरे हो चुके हैं और 6 महीने बाद क्या बदला खोड़ा में, क्या आपको नज़र आया, क्या समझ आया और पानी को लेकर कहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ी? धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम खोड़ा की जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया था। और बिल्कुल बात सही है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं कि मैंने वादा किया था कि 6 महीने में मैं आप लोगों को पानी दूंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी योजना बिल्कुल साफ थी कि मेरे पास 22 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक तैयार खड़ा था। सिर्फ ज़रूरत थी हमें उसके बोरवेल को रीबोर कराना। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी छवि को डैमेज होते देख अधिशासी अधिकारी को अपने दिशा निर्देश देके और ये एक काम कराया कि भाई यहाँ कोई भी काम इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिससे यहाँ खोड़ा की जनता को लाभ मिले। और जब हमने प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास कराया तो उस पर कोई भी कार्रवाई पानी को लेके ईओ साहिबा ने नहीं कराई, किसी तरीके की भी। हमने बहुत सारी शिकायतें करी, फिर हमने देखा कि उन चीज़ों पे ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इरादा क्या था, हमारा इरादा ये था कि जब गंगा वाटर आएगा तब आ जाएगा। फ़िलहाल हम ओवरहेड टैंक से पानी दे दें एक एक घर में, ताकि लोगों की परेशानियाँ दिक्कतें जो हैं वो कम हो जाएं। कौन से ओवरहेड टैंक की आप बात कर रहे हैं जिस पर आपने विचार किया था? आपने सोचा था कि अगर हम बनेंगे चेयरमैन, हमारे पास आएगी चेयरमैन, या फिर जो ओवरहेड टैंक की आप बात कर रहे हैं, कौन से वो ओवरहेड टैंक है जिनको सुधार के लिए आपने एक प्लानिंग की थी, एक व्यवस्था बनाई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, लोकप्रिय बिहार में जो ओवरहेड टैंक है ये, हाँ जी, वो ओवरहेड टैंक की उसको बोलते हैं, 22 लाख लीटर का है वो। और अगर वो चालू हो जाता, उसकी लगभग 1.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लाइन भी बिछी हुई है। हमारा इरादा था कि सबसे पहले हम उसे चालू कराएंगे। फिर 21 नंबर पानी की टंकी के पास में 2 टैंक बने हुए हैं, आप देखेंगे ओवरहेड टैंक, जो कि एक टैंक से नोएडा में पानी जाता है, एक से नहीं जाता, वो बंद पड़ा है। हमारा इरादा ये था कि एक तरफ उधर से पानी देंगे, एक तरफ इधर से पानी देंगे और 4-6 महीने में घर के पानी पहुंच जाएगा। लेकिन इस योजना को ये कह के टलवा दिया गया, ये कह के रुकवा दिया गया कि यहाँ पे पानी आएगा तो बाहर से ही आएगा, इस पानी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बोरवेल हम करेंगे तो पानी का लेवल डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर की उसमें अड़चनें पैदा कर दी गई। जबकि आप देख रहे हैं कि बोरवेल तो अब भी हो रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरत के लिए तो बोरिंग करा ही रहे हैं ना जी, पानी तो उससे भी निकल रहा है। अगर ये काम चालू हो गया होता तो 4-6 महीने के अंदर ही हर घर में पानी पहुंच गया होता। लेकिन फिर भी हमने उच्च अधिकारियों से वार्ता करी और वार्ता करने के बाद में समय समय पे प्रमुख सचिव साहब से मिला, सबसे मिला और हमने इसका प्रपोजल तैयार करके उनके सम्मुख रखा और हमने कहा देखिए जी, यहाँ ये परिस्थितियाँ हैं, इसको आप किस तरीके से करा पाएंगे। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जमे बैठे हैं यहाँ पे और आरोप दूसरों पे लगाते हैं, ये कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते कि तुमने किया क्या है। यहाँ सरकार आपकी ही थी, आप ही विधायक थे, आप ही चेयरमैन थे, आप ही सब कुछ थे, कुछ तो खोड़ा के लिए करना चाहिए था। तो हमने देखा कि सारी चीज़ों को अगर हम लेके चलते हैं तो उनमें एक हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है लैंड की, ज़मीन की,
कि जब हम अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप पे ज़मीन है, खोड़ा में ज़मीन ही नहीं मिल रही है। पूर्व विधायक जो हैं साहिबाबाद से, वो भी यही कहते हैं हर मंच से कि ज़मीन नहीं है खोड़ा में। देखिए, वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई काम खोड़ा के लिए किया ही नहीं। खोड़ा में ज़मीन बहुत है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के पास काम करने की। भाषण देने की तो कोई भी भाषण दे देगा, उसमें क्या दिक्कत है। और वो कार्य जब मेरे सामने भी ये दिक्कत आई कि ज़मीन नहीं है, तो मैंने एप्लीकेशन बना के दी और हमने बाकायदा निवेदन किया कि हम नोएडा अथॉरिटी से ज़मीन परचेज कर लेते हैं, जो उनका पैसा वो हम पे कर देंगे। अगर ये पहले वाले लोग इच्छा शक्ति रखते तो ये भी ज़मीन परचेज कर सकते थे, परचेज कर लेते, क्या दिक्कत थी। हमने वो काम किया। 22,63,20,000 की 16,000 वर्ग मीटर लैंड हमने नोएडा से परचेज करी है। यानी चेयरमैन मोहिनी शर्मा ने 22,63,20,000 रुपए की नोएडा अथॉरिटी से, नोएडा से खोड़ा के लिए ज़मीन खरीद ली है। बिल्कुल खरीद ली है और पूरी पेमेंट कर दी गई है। ये भी आपको अवगत करा दूं कि 22,63,20,000 रुपये पूरी पेमेंट कर दी गई है। अब पूरी पेमेंट हो गई है तो अब हमारा एक रास्ता क्लियर हो गया है कि एसटीपी प्लांट हमारा वहाँ लग जाएगा, जो सीवर की समस्या खोड़ा की है उसको दुरुस्त करा दिया जाएगा। अब हमारे पास ज़मीन आ गई। अब जो प्रोजेक्ट पानी का है उस पर भी हम काम कर रहे हैं और उस पर हमारी अधिकारियों से वार्ता हो रही है। और वार्ता ये हो रही है कि पानी के गंगा वाटर लाने में समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको देखते हुए हम नोएडा से 50 MLD वाटर ले रहे हैं, जिस पर उन्होंने सहमति हमें दी है और कहा है कि चलिए इस पर विचार करते हैं। उसमें प्रमुख सचिव वगैरह सारे साथ बैठ के मीटिंग हुई है और उसमें कहा है कि 50 MLD वाटर 5 साल तक के लिए नोएडा खोड़ा को देगा। इस 5 साल के पीरियड में जो पानी का प्लांट है, जो हम देहरे की झाल से, धोलाने से हम लाना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हर घर में पानी अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, फिर कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं रहेगी। तो ये जो ज़मीन खरीदी गई है एसटीपी प्लांट बनाने के लिए, इस पर किस तरीके से वर्क होगा? क्या ये ज़मीन पूरी तरीके से अब आपकी हो गई है, पेमेंट उनको रिसीव हो चुकी है, या अभी भी इस पर विचार चल रहा है कि नहीं 1600 वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं मीटर खरीदने की, मतलब क्लियर है कि 22,63,20,000 रुपये का मोहिनी शर्मा जी ने चेक नोएडा को दे दिया है? आज से 4 दिन पहले चेक मोहिनी शर्मा ने साइन करके बाकायदा नोएडा अथॉरिटी को हैंडओवर करवा दिया है। इसमें कोई संशय नहीं है, वो ज़मीन अब खोड़ा नगर पालिका की है, किसी और की नहीं है। और जब ज़मीन आ गई है तो अब उस पर अमली जामा पहलाना है कि एसटीपी प्लांट किधर लगवाना है। अगर हमें पानी के स्टोरेज के लिए भी जगह उसमें देनी पड़ेगी तो एक कॉर्नर में हम वो जगह दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके माध्यम से मैं ये बता दूँ अपने सभी क्षेत्रवासियों को, मैंने एक बहुत बड़ी लैंड खोड़ा की निकाली है, लगभग 7-8 हेक्टेयर लैंड है, और मैं अभी उसमें पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ हूँ। जैसे ही मैं उसमें सक्सेस हो जाऊँगा तो मैं बहुत बड़ी खुशखबरी खोड़ा के अपने भाई बहनों, अपने बुजुर्गों को दूंगा कि 7-8 हेक्टेयर लैंड अगर हमें मिल जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें डिग्री कॉलेज भी बनेगा बच्चों के लिए, अस्पताल भी बनेगा, और भी बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे खोड़ा नगर पालिका को दी जाएगी। और प्रधानी से स्पेशल हंसते खेलते इसलिए इस्तीफा दिया, जनता चाहती थी नगर पालिका बनी जी। नगर पालिका बनी, नगर पालिका में क्या हुआ, उसकी जो बुनियादी समस्याएं थी उनके लिए क्या योजनाएं बनाई गई, इस पे भी ज़रा उनसे सवाल कर लिया जाए। आप यहाँ 2 बार से विधायक हैं, आपने क्या खोड़ा के लिए किया, उस पर भी विचार कर लिया जाए। कभी इस पे भी विचार कर लिया जाए कि 5 साल में खोड़ा नगर पालिका से जितना पैसा आया था और जितने रोड बने यहाँ, 127 रोड तो मैं छोड़ के गया, और जितने रोड बने, आप विधायक हैं, आपने क्या किया इस कॉलोनी के लिए, आपने अपनी निधि से क्या किया, ये जानकारी जनता को देनी चाहिए। खाली आप ये कह दें, ये कर दें, नगर पालिका ने किया, आपने क्या किया? नगर पालिका का पैसा है, वो जनता का पैसा है, खोड़ा की जनता का पैसा है। आपका तो कहीं पैसा नहीं लगा, आपकी भी योजना आती है, आपने क्यों नहीं लिया? जब हम कुछ नहीं थे, हमने दुनिया से पैसा ला के लगाया, अपनी जेब से भी लगाया, जहाँ से मिला वहीं से पैसा लगाया, हमने रोड पास कराए, काम हुआ, तभी तो खोड़ा आज इस बेहतर स्थिति में खड़ा है। और आज हम हैं
तो हमने प्रयास करके आज ज़मीन खरीद ली ना 16,000 स्क्वायर मीटर। इन्होंने क्यों नहीं खरीदी? बताइए ना, क्या अड़चन थी, क्या दिक्कत थी? क्योंकि इन्हें काम ही नहीं करना था। इन्होंने तो पैसे को बंदर बाट करके ख़त्म करना था। हमने पैसे को बंदर बाट नहीं होने दिया। हमने खोड़ा में अवैध उगाही को बंद करने का काम किया है। आज आप चारों तरफ देख सकते हैं वो उगाही नहीं है जो पहले उगाही हो रही थी। हमें अभी तक मालूम है कि पूर्ण तरीके से हम अभी तक उन सब चीज़ों को लागू नहीं करवा पाए हैं जो हमारे मन में है, जो जनता चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़े से विवश हैं, क्योंकि लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज बात ज़मीन की बार बार आप कह रहे हैं, मैंने ज़मीन क्यों परचेज करी? मोहिनी शर्मा ने ज़मीन क्यों परचेज करी? अपने लिए तो नहीं करी, खोड़ा की जनता के लिए करी। क्योंकि उसे चिंता है कि सीवर नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो कॉलोनी बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक है, मैं जनता के सामने हाथ जोड़ के बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जितने वादे किए हैं पूरे करूँगा। समय थोड़ा डिले हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ और मान रहा हूँ। मैं कभी भी अपनी गलती को ये नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो गलत ही बोलूँगा, लेकिन गलत मैं आज भी नहीं हूँ। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, उन मजबूरियों का लोग फ़ायदा उठा के एक मेरी पुरानी वीडियो को बड़ा चला रहे हैं, जिसमें मैंने चुनाव में कहा था कि 6 महीने में पानी आएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को, आप 3 महीने के लिए हैंड फ्री करा दो मुझे, मैं 3 महीने में अगर व्यवस्था ना कर दूँ तो बात रही। अड़चन कहाँ से आ रही है काम करने में? चेयरमैन मोहिनी शर्मा को अड़चन कहाँ से आ रही है? क्या कोई अधिकारी आपसे तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, या फिर लगता है कि सत्ता पक्ष बैठी है और आप निर्दलीय चुनाव यहाँ से जीते थे, ये अड़चन है इस पूरे कार्य को करने में? देखिए, अड़चन जो आ रही है, अड़चन ये आ रही है, हम काम करना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि काम हो। उनको ये अड़चन है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मोहिनी शर्मा बैठ के यहाँ काम कर देगी तो इसकी वाई हो जाएगी और हमारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जो ईओ को बैठा रखा है, जो अधिशासी अधिकारी को बैठा रखा है, एक भी प्रस्ताव वो खोड़ा के हित में पेश नहीं करती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस दिवाली तक एक भी नई लाइट खोड़ा कॉलोनी में नहीं लगी। ये मोहिनी शर्मा की मेहनत का फल है कि खोड़ा कॉलोनी की एक एक गलियों में लाइट जलवाने का काम किया। जो पूर्व में लाइट सप्लायर करने वाले लोग थे, टेंडर जिनके थे, उनको बुला के उनसे लाइटें ठीक कराई और दिवाली पे खोड़ा को रोशन करने का काम किया। इनका बस चलता तो उसे भी नहीं करने देते। ये तो ये चाहते हैं जितना खोड़ा डंप हो उतना हो जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो भाषण झाड़ दें, इन्हें तो बात करनी है कि पानी का वादा किया था 6 महीने का, कहाँ गया? अरे भाई, तुम एक बात बताओ ना, 6 महीने में, 7 महीने में उस व्यक्ति ने कौन सा भ्रष्टाचार किया? उसने ये भी तो वादा किया था मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा। वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने पे लग रहा है। अगर उसने कहीं 1 रुपये का किया हो तो आप ले आओ, सामने दिखा दो। आज ये उसका प्रमाण है कि आप कभी पैसा नहीं दे पाए ज़मीन के लिए। उसने बैठते ही 22 करोड़ रुपये की ज़मीन खरीद ली, ये उसका प्रमाण है। अब ये ज़मीन खरीदी है तो खोड़ा के लिए खरीदी है ना, अपने लिए तो खरीदी नहीं। और जब ज़मीन आ गई है तो सारे काम होंगे। इसे अब निश्चित थोड़ा समय लग रहा है, मैं उसके लिए पहले क्षमा मांग चुका हूँ और मैं अपनी जनता के सामने कभी भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो मेरी गलती होगी गलती स्वीकारूँगा, लेकिन जनता भी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसे वो मेरा सहयोग देती है इसी तरीके से सहयोग देगी और मेरी इस व्यवस्था के कारण को समझने का काम करेंगी, मेरी परेशानियों को समझने का काम करेंगी। ये मैं उम्मीद रखता हूँ यहाँ की जनता से। अधिशासी अधिकारी लगातार कहती हैं कि मोहिनी शर्मा साइन नहीं करती। जब भी उनसे कोई बात होती है प्रस्ताव के लिए तो मोहिनी शर्मा साइन नहीं करती। ये क्या मामला है साइन करना और ना करने का? देखिए, साइन किस चीज़ पे नहीं करती है बताइए मुझे। आपने अभी 4 गाड़ी ठीक कराई, गाड़ी की कीमत है 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए और ठीक कराने का बिल आ रहा है उसका 1 लाख रुपए। तो क्या पूछा ना जाए भाई 1 लाख रुपए में क्या गिरा है इसमें, गाड़ी में क्या किया, कौन सा काम हुआ है, पूछा ना जाए? आप बताइए मुझे। अगर पूछ रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं क्या, ये बताइए। आपने जितनी फाइलें दी आज तक, आप कहती हैं ईएमडी पे साइन नहीं हो रहे। आपको ईएमडी से मतलब क्या है? ईएमडी तो ठेकेदार की रकम है। आपका इतना लगाव ठेकेदारों से क्यों है? क्या है ईएमडी का मतलब? ईएमडी का मतलब जो पूर्व में ठेकेदार यहाँ काम कर रहे थे उनकी 10% राशि धरोहर होती है, 5%, 10%, वो हमारे पास सुरक्षित रहती है उनके, क्योंकि कार्य का जो
समय सीमा होती है कि किसी की 1 साल की रख रखाव होता है, किसी का 2 साल का होता है, किसी का 5 साल का होता है। जब उनकी समय बीत जाता है उसके बाद में वो पेमेंट रिलीज कर दी जाती है। सिक्योरिटी मनी ठेकेदार यस, नगर पालिका में, जी हाँ, उसको रिलीज कर दिया जाता है। इनका जोर उनकी पेमेंट रिलीज कराने पे क्यों है? अधिशासी अधिकारी ये कह रही है कि आप ईएमडी पे साइन करिए। बिल्कुल, कि आप इन पे साइन नहीं करते हैं, उनका पैसा देना है। आपको उनसे ऐसा कौन सा लगाव है जो इतना जल्दी आप परेशान हो रही हैं? एक तो ये हमारी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अगर चेयरमैन आपसे पूछ रही है कि भाई ये योजना किस तरीके से लागू करनी, कैसे करनी है, तो आपका दायित्व नहीं बनता बनाने का, बताने का, लेकिन आप बताते नहीं हैं। आप किसी चीज़ पर कोई डिस्कस नहीं करती हैं, सीधी फाइल लाती हैं, साइन करो। साइन कैसे करें भाई? उसे समझाओ तो सही, किस चीज़ के साइन है ये, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, टेंडर डाला आपने, किसका टेंडर निकला, कब टेंडर खोला, क्या नहीं चेयरमैन को बताना चाहिए? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, अभी अलाव की लकड़ी का जो साइन हुआ, साइन की बात आई, तो सिर्फ उसमें ये कहा गया कि ये जो अलाव का टेंडर है, ये कार्य आदेश जारी करने के लिए पहले पता तो लग जाए किसका टेंडर खोला, किस किस फर्म ने डाला। इसमें बताइए कौन सी गलती करी है? कार्य आदेश जारी हुआ नहीं, उससे पहले आपने लकड़ी मंगा ली, तो ये दिख नहीं रहा कि क्या कारण है? अमूमन जब कार्य आदेश जारी कर देते हैं तो उसके 8-8, 10 दिन बाद लाइट आती है, और सॉरी सामान आता है, कोई भी सामान हो। क्या चेयरमैन स्टॉक रजिस्टर को चेक ना करें? लकड़ी आई है तो कितने क्विंटल आई है, नहीं करनी चाहिए चेक? अधिकार है, करनी चाहिए ना। यही एक लड़ाई है। लाइट आई है तो वो 2000 लाइट आई है, कहाँ आई हैं उनको चेक कराओ ना, रजिस्टर चेक कराओ ना, पहले की क्या चीज़ है चेक कराओ ना। वो किसी चीज़ पे हाथ नहीं रखने देती है, वो तो कहती है जो मैं कह रही हूँ वही सब कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं है। हमने 1000 बार ये कहा, ये जो दिल्ली वाला नाला है यहाँ बहुत बुरी दशा है, इसकी एक बार लग के सफाई करा दो। कोई इधर से सुनी जाती है, इधर से निकाल दी जाती है। अब क्योंकि समस्या क्या है, चेयरमैन को तो सब लोग कह देते हैं, चेयरमैन की बस की बात नहीं है। ये जो सरकारी आदमी बैठे होते हैं, सरकार इन्हें इसलिए भेजती है कि चेयरमैन अपनी मर्जी से कोई भी गलत काम ना करे। इसलिए इनकी जिम्मेदारी होती है कि विकास कार्य जहाँ भी दिक्कत आ रही है उन विकास कार्यों को सही अमली जामा पहनाकर उनको कराया जाए। लेकिन यहाँ पे बयानबाजी ज़्यादा होती है। एक नया सिस्टम निकाला है, जैसी फाइल वाइल कोई होती है तो तुरंत व्हाट्सएप पर डाला जाता है कि इस पर साइन नहीं हो रहे हैं। सरकारी फाइलों को व्हाट्सएप पर डाला जा रहा है, ये कौन सा नियम है ये आप बताइए? और फिर क्यों करें साइन? सबसे बड़ी बात ये, अपनी तसल्ली हो जाएगी साइन कर देंगे, कौन मना कर रहा है? हम ये तो कह नहीं रहे कि नहीं कर रहे साइन, भाई साइन तो हम करते ही हैं। किस चीज़? या तो आप ये बताइए कि साइन करने के हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं, अगर हमारी मंशा गलत है तो हम कुछ मांग रहे हैं क्या आपसे? हम सिर्फ यही तो कह रहे हैं, मैं जांच तो करा दो, चेकिंग तो करा दो मैं कि ये चीज़ आई भी है नहीं भी आई है। खाली साइन करा रहे हो, स्टॉक में लाइट आई भी है नहीं आई है, ये तो पता लग जाए हमें। 8 ट्रैक्टर आए, वो पता तो लग जाए ट्रैक्टर कहाँ है, हमें ये तो मालूम हो जाए। 90 ई रिक्शा आई थी, वो कहाँ है? आज तक हमें पता ही नहीं है कहाँ है वो ई रिक्शा। साइन कर दो, साइन कर दो। अरे भाई हैं कहाँ, किस किस वार्ड में लगाई, कैसे कैसे लगाई? हमने ये कहा हर वार्ड के सभी सभासदों को बुला के 34 के 34 वार्डों में 25-25 नई लाइटें दे दी जाए। एक भी लाइट नहीं दी गई अभी तक। क्यों? घपलेबाजी ऐसी तो होती है। अगर मनसा सही होती तो इमीडिएट 25-25 लाइट सबके वार्ड में लगवा देनी चाहिए थी। यानी आप कह रहे हैं कि मोहिनी शर्मा ये कह रही हैं कि 25-25 लाइट आप 34 सभासदों को दे दीजिए अधिशासी अधिकारी से, लेकिन अधिशासी अधिकारी ने अभी तक उस लाइट के विषय में किसी भी सभासद को बुलाकर कोई लाइट नहीं दी है। बिल्कुल नहीं दी है, ना किसी से कहा है। उल्टा अभी बोर्ड मीटिंग को बार बार कहा जाता है, मेरे पास लेटर है सभी कि आप बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए, उसमें पास कर लीजिए। क्या पास करना चाहती हैं? लाइट मंगानी थी, परचेज करनी थी, वो पहली बोर्ड मीटिंग में पास हो गया, लाइट आ गई 2000। अब उसमें कौन सी दिक्कत ऐसी जो बोर्ड में पास होंगी? ये भी बोर्ड में पास होगा कि किस गली में लाइट लगेगी और किस में नहीं लगेगी। ये तो मैं पहली दफ़ा क्वेश्चन सुन रहा हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ और डाल देती है, किसी ना किसी एक सभासद से डलवा देती हैं। इनके 3, 4, 5 सभासद हैं, वो लोग जो हैं, एक ने तो पहले एप्लीकेशन लगाई कि ये बोर्ड मीटिंग गलत है। भाई बोर्ड मीटिंग गलत थी तो आप बोर्ड मीटिंग में गए क्यों थे? आप बोर्ड मीटिंग में बैठे क्यों थे? आपने इतना डिस्कस क्यों किया था बोर्ड मीटिंग में? जब वो गलत थी तो आपको जाना ही नहीं था, बाइकआउट करना चाहिए था। 34 में से 32 मेंबर उसमें भाग ले रहे हैं, कॉलम पूरा कर रहे हैं, विधिवत बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो वो गलत कहाँ से हुई? ये सिर्फ खोड़ा के लोगों के साथ धोखाधड़ी है।
उलझाना है। अभी एक सभासद का मैंने लेटर पढ़ा, उसमें लिखा है कि कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास कौन कराएगा भाई? ईओ ना कराएगी, काम तो ईओ कराएगी। ईओ के पास किसी काम के लिए जाइए आप, वो कहेगी चेयरमैन साइन नहीं कर रही है। अरे किस चीज़ पे साइन नहीं कर रही है, ये तो बताओ हमें, किस चीज़ पे साइन नहीं कर रही है भाई? काम तो कराओ आप। पेमेंट पहले दोगे या बाद में, ये बताइए आप। पेमेंट तो बाद में होगी, काम के तो फिर साइन का कहाँ से मतलब आएगा? काम तो कराओ आप, टेंडर तो लगाओ आप। ये काम तो आपने करने हैं, ये चेयरमैन ने थोड़े करने हैं। चेयरमैन ने कोई प्रस्ताव दिया आपको, चेयरमैन ने प्रस्ताव दिया कि भाई आप बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए 21 तारीख को, आपने नहीं बुलाई। आपने 15 तारीख को व्हाट्सअप कर दिया 13 तारीख की डेट डाल के। अगर आपने 13 में एजेंडा बनाया था तो 15 में क्यों भेजा? 13 में ही भेजती। ये मनसा सब चीज़ साफ है कि ईओ इस खोड़ा को बर्बाद करना चाहती है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे पानी के विषय पे, अब किस तरीके से आगे काम होगा? पानी खोड़ा की जनता को कब मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आपने 6 महीने का वादा किया था। उसके बाद अब भी यही सवाल है 6 महीने बाद कि किस तरीके से योजना बनाई है मोहिनी शर्मा ने, अमरपाल शर्मा ने, क्योंकि आप क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपने खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र की एक एक गली को अपने पैरों से खूंदा हुआ है। तो आप हर स्थिति को भूतल पे जानते हैं कि भूतल पे स्थिति क्या है। तो ये आप बेहतर बता सकते हैं चेयरमैन से ज़्यादा कि किस तरीके से योजना अब खोड़ा में पानी की बनाई जाएगी और पानी कब तक जनता को मिल पाएगा, जो 50 MLD की आप बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्द, मैं आपको ये कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत जल्द खोड़ा में पानी आने जा रहा है। लगभग सारी बैठकें हो चुकी हैं, वार्ता हो चुकी हैं, हर चीज़ पे वार्ता हो चुकी है। अब किसी भी दिन आप देखिएगा कि लाइन बिछनी चालू हो जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं है। अभी तक तो हमारे पास एक दिक्कत थी जी, पानी जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। अब हम उसको भी नहीं कह सकते हैं, और वो वार्ता भी सभी की आपस में हो चुकी है। तो जल्दी ही खोड़ा में पानी मिलेगा, ये आप निश्चिंत रहिए, ये गारंटी से कह रहे हैं। जितनी जगह चाहिए 80% जगह मिल चुकी हैं। 20% और 1-2 सर्वे होगा, उसमें निकल के आ जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में लाइन बिछने का काम चालू हो जाएगा और पानी घर घर पहुंचने का काम चालू हो जाएगा। तो नोएडा से आप जनता को पानी देंगे? नोएडा से 50 MLD जो आपकी बात हुई है, चर्चा हो रही है उस पर, या फिर माने कि चर्चा 90% पूरी हो चुकी है और 10% का जो काम है वो अब रह गया है, वो फाइनल होने जा रहा है? उस पर लगभग 95% सहमति बन चुकी है, 5% सिग्नेचर होने हैं बस, बाकी काम हो चुका है और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन विधायक जी कहते हैं कि पानी तो हमारी सरकार देगी। भैया, सरकार उनकी है, आप मुझे बताइए तो कैसे मैं कह दूँ? मैं कहाँ से सरकार लाऊं? मुझे आप बता दीजिए, मैं सरकार कहाँ से लाऊं? सरकार तो वही काम करेगी, हम सब भी तो उसी सरकार के नीचे हैं। तो ये सरकार पहले भी थी और ये विधायक पहले भी थे, ये चेयरमैन भी थे, पहले क्यों नहीं ले आए? पहले क्या दिक्कत थी इनको? ये सवाल उनसे भी कर लिया करो। मेरे से तिरछे सवाल करते हो, जरा उनसे भी पूछ लिया करो कि आपने क्या किया, आपने ज़मीन क्यों नहीं खरीद ली थी पहले से? कह रहे भूमाफियाओं ने ज़मीन घेर ली, हम क्या करें? तो भूमाफिया भी तो इन्हीं के हैं, हमारे थोड़े ही हैं। मैं भूमाफिया हूँ क्या? मैंने कोई ज़मीन खरीदी हो, घेरी हो तो बताओ। मेरे किसी आदमी ने, मेरा कोई आदमी तुम्हें नज़र आता हो तो बताओ, कौन है वो भूमाफिया जो 25 गज लेकर आए थे, 50 गज लेकर आए थे, 100 गज लेकर आए थे? आज कहाँ है वो? पता करो ना कौन है भूमाफिया। ये तो दायित्व आप लोगों का है। तो माना जाए कि बहुत जल्दी खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र की जनता को जो वादा मोहिनी शर्मा चेयरमैन के पति अमरपाल शर्मा जी ने किया था, वो वादा अब पूरा होने जा रहा है। हालांकि लंबित इसलिए रहा कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष में थे, आप निर्दलीय जीत कर आए थे और एक तरफ सत्ता पक्ष है, लेकिन अब जनता के सपने पूरे होने जा रहे हैं। बिल्कुल, जनता के सपने पूरे होने जा रहे हैं। और जहाँ तक लंबित की बात मैं फिर दोहराऊंगा, लोगों ने टांग खींचने का काम किया, लोगों ने काम करने नहीं दिया। और आप जानते हैं कि सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। विपक्ष में कितना ही काम करने वाला व्यक्ति हो, उसके उसे भी लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, और वो मेरे सामने ही रहा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता पे पूरा भरोसा है। वो इस बात को जानती है कि अमरपाल शर्मा कभी हमारे खिलाफ वादा खिलाफी नहीं करेगा। वो हमेशा हमारे बच्चों के हित की बात करेगा, और मैंने किया है। और ये 6 महीने उसका प्रमाण है। कोई आदमी अमरपाल शर्मा ने अपने परिवार का नगर पालिका में लगाया हो, अपने घर का लगाया हो, अपने रिश्तेदार का लगाया हो, अपने मिलने वाले का लगाया हो, तो बता दो।
कहीं अमरपाल शर्मा पे एक रुपए की उंगली उठा दो, किसी चीज़ को उठा दो, मैं मान जाऊँगा। तो हमारे साथ एक बार फिर 6 महीने नगर पालिका परिषद को हो चुके हैं। उसके बाद पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, मोहिनी शर्मा के पति, जो यहाँ से नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, और खोड़ा नगर पालिका की जनता के लिए बेहद खुशखबरी का ये दिन है कि अब नगर पालिका की जनता जिस तरीके से पानी पर विचार कर रही थी, पानी के लिए लगातार जो नगर पालिका की जनता सपने देख रही थी, अब वो सपना खोड़ा नगर पालिका का पूरा होने जा रहा है। 50 MLD पर सहमति बनी है और जल्दी ही खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र की जनता को घर घर में पानी मिलेगा। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।